अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आप डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट की वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 1 है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 8। हमें यहाँ ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और इन दोनों सूरतों में वेन डायग्राम भी बनानी है, यानी ए यूनियन बी की भी वेन डायग्राम बनानी है और ए इंटरसेक्शन बी की भी वेन डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन बी। सबसे पहले लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स, फिर यूनियन और सेट बी के एलिमेंट्स। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 3 5 7 9 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 8। अब इनका ले लेंगे यूनियन। यूनियन में आपको पता है दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं सीक्वेंस के साथ, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 नहीं है किसी में भी, नहीं लिखेंगे 7 8 9। तो ये हमने इन दो सेटों का यूनियन फाइंड कर लिया। अब हमने ये जो यूनियन फाइंड किया है इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। उससे पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 3 4 5 8। इन दोनों का ले लेते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं दोनों सेटों के। तो यहाँ पर क्या कॉमन है? 3 दोनों सेटों में है इसलिए ये कॉमन हो गया। इसके अलावा 5 भी दोनों सेट्स में मौजूद है इसलिए ये भी कॉमन है। इसके अलावा कोई एलिमेंट जो है यहाँ पर कॉमन नहीं है। यह आ गया इन दो सेटों का इंटरसेक्शन। तो दो सेटों का ये है यूनियन और ये है दो सेटों का इंटरसेक्शन। अब हम इनके यूनियन की भी वेन डायग्राम बनाएंगे और इंटरसेक्शन की भी वेन डायग्राम बनाएंगे बारी बारी। तो पहले हम ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे। क्योंकि हमें दो सेट दिए गए हैं ए और बी, तो हम इसके अंदर दो सर्कल बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कॉमन है, यानी 3 5 इधर भी है 3 5। तो इसलिए यहाँ पर जो दो हम सर्कल बनाएंगे वो ओवरलैपिंग सर्कल होंगे। तो हमने यहाँ पर दो ओवरलैपिंग सर्कल बना लिए। एक के ऊपर लिख लेंगे ए और एक के ऊपर लिख लेंगे बी। तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हैं उन एलिमेंट्स के अलावा जो दोनों सेटों में कॉमन है। तो कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 7 9। हम लिखेंगे 1 7 9। और सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 4 8। अब इन दोनों सेटों में 3 और 5 ये कॉमन एलिमेंट्स थे, इसलिए हम इसको ओवरलैपिंग एरिया में लिखेंगे 3 5। ये तो है वेन डायग्राम ए और बी के सेट्स की, लेकिन हमने फाइंड करनी है ए यूनियन बी की वेन डायग्राम। देख लें ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 7 8 9। 1 2 3 4 5 7 8 9 मतलब ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे एरिया को शेड कर देंगे। इस पूरे एरिया को रंगदार कर देंगे, सायादार बना देंगे। तो ये हमने बना ली ए यूनियन बी की वेन डायग्राम। इज इट क्लियर? अब हम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम। उसी तरह एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल के अंदर दो ओवरलैपिंग सर्कल भी बनाएंगे। ये हमने दो ओवरलैपिंग सर्कल बना लिए। उसी तरह एक के ऊपर लिख लेंगे ए और एक के ऊपर लिख लेंगे बी। ए और बी के एलिमेंट्स भी बिल्कुल जिस तरह ऊपर लिखे हैं उसी तरह सारे लिख लेंगे, यानी 1 7 9 और इसमें 2 4 8। और ये एलिमेंट्स जो 3 और 5 हैं ये इनके कॉमन एलिमेंट्स थे, इसलिए इनको ओवरलैपिंग एरिया में लिख लेंगे। अब हमें यहाँ फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखें तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है? 3 5। तो अब हम सिर्फ उस एरिया को शेड करेंगे, उस एरिया को सायादार बनाएंगे जहां पर 3 5 लिखा है, यानी ये वाला जो एरिया है इसे हम शेडेड कर देंगे। तो ये हमने बना ली ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सेट ए के एलिमेंट्स वही हैं 1 3 5 7 9 और सेट बी के भी वही एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 8। हमें यहाँ फाइंड करना है अब
ए माइनस बी यानी कि सेटों का फर्क, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और फिर इसकी हम वेन डायग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। सेट ए के क्या एलिमेंट्स हैं? 1 3 5 7 9, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 8। ए माइनस बी में हम क्या करते हैं, सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेट बी में मौजूद ना हो। तो देखिए सेट ए के कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं है। सेट ए का जो एलिमेंट 1 है ये भी बी में मौजूद नहीं है, 3 ये इधर मौजूद है इसलिए नहीं लिखेंगे, 5 भी मौजूद है नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। सेट ए के ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं है, तो ये हमने फाइंड कर लिया ए माइनस बी। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वही तरीकाकार है, रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके अंदर क्योंकि 2 सेट्स हैं इसलिए 2 ओवरलैपिंग सर्कल बनाएंगे। अब उसके अंदर हम ए और बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो ये उसी तरह हमने ए और बी के एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे ए माइनस बी की। तो ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए? 1 7 9। तो यहाँ पर 1 7 9 कहाँ है? इस एरिया में है, तो हम इस एरिया को शेड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए माइनस बी का। ये हमने ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स की वेन डायग्राम बना ली। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 so on 10, और एक सेट बी दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 8। हमें सेट बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है और सेट बी के कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम भी बनानी है। तो सबसे पहले हम सेट बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे बी कंप्लीमेंट। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करना हो तो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट यू के एलिमेंट्स जो कि हैं 1 2 3 so on 10 माइनस सेट बी के एलिमेंट्स जो कि हैं 2 3 4 5 8। बी कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएगा, हमने यू में से बी को माइनस करना है, यानी कि सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट बी में मौजूद ना हो। तो 1 सेट बी में मौजूद है नहीं है इसलिए इसे लिखेंगे। क्या 2 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट बी में मौजूद है। 3 भी सेट बी में मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, इसलिए यहाँ 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे 6 7, फिर 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेट बी में मौजूद है, और लिख लेंगे 9 और 10। तो ये हमने सेट बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया है। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसके ऊपर लिखेंगे यू। इसके अंदर हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, और इसके अलावा हमारे पास सिर्फ एक सेट है बी, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही सर्कल बनाएंगे और इसके ऊपर लिख देंगे बी। यहाँ हम सेट बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। कौन से हैं? 2 3 4 5 8। 2 3 4 5 8 ये है सेट बी के एलिमेंट्स। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स पूरे कर लेते हैं। 2 3 4 5 8 के अलावा वाले एलिमेंट्स यहाँ पर लिख लें, यानी 1 2 3 4 5 आ गया। इसके बाद 6 7 9 और 10। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी पूरे कर लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है? सेट बी का कंप्लीमेंट। सेट बी के कंप्लीमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आए हैं? 1 6 7 9 10। हमने उस एरिया को शेड करना है, सायादार करना है जिसमें ये एलिमेंट्स हो। 1 6 7 9 10 1 6 7 9 10 ये वाला सारा एरिया हम शेड कर देंगे। ये वाला जो एरिया है इसे ऐसे ही रहने देंगे। इस सारे एरिया को शेड करें। ये जो शेडेड एरिया है ये सेट बी के कंप्लीमेंट को जाहिर कर रहा है। तो ये हमने बी के कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बना ली। तो इस लेक्चर में हमने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट की वेन डायग्राम बनाना सीखी हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डी मॉर्गन्स लॉस की वेन डायग्राम बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।